नमस्कार मित्रों। हम बात कर रहे थे एक कॉमन पैटर्न की कि ब्लैक होल तारों से लेकर के, गैलेक्सियों से लेकर के, नेबुलाओं से लेकर के एक कॉमन पैटर्न, एक ज्यामितीय संरचना जो सारे ब्रह्मांड में अस्तित्व रखती है। और वो ब्लैक होल यानी कृष्ण बिंदुओं में, और इसी प्रकार से तारों से फिर अनेक तारों में, इसी प्रकार से नेबुलाओं में और आकाशगंगाओं, गैलेक्सियों में ये एक कॉमन पैटर्न अस्तित्व रखता है। गैलेक्सियों का स्पाइरल शेप किस लिए होता है, क्यों होता है, किस कारण से वो उसमें आया है। इसी प्रकार से नेबुलाओं में इस प्रकार की संरचना क्यों है। ईटा कैरिना, बग नेबुला, आंट नेबुला और अनेक दूसरी नेबुलाओं की ऐसी आकृति क्यों है, ऐसी ज्यामितीय आकृति क्यों है। ये कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न स्पाइरल गैलेक्सियों में ऐसा क्यों है। इसी प्रकार से ये सब तारों में भी होता है, सूर्य और तारों में होता है। फिर ये धीरे धीरे क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों में भी पाया जाता है। ये कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न अंततः डिफरेंशियल रोटेशन के रूप में प्रकट होता है। प्रिय साथियों, ये इस प्रकार का जो पैटर्न है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में भी दिखाई देता है कि डिफरेंशियल रोटेशन के रूप में जो सूर्य में डिफरेंशियल रोटेशन है, वैसा ही बृहस्पति में, शनि में, यूरेनस में, नेपच्यून में दिखाई देता है। उनके ध्रुवों पर भी दिखाई देता है, उनके इक्वेटर पर भी दिखाई देता है, और इक्वेटर के आसपास के एरिया में भी वो इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो ये एक कॉमन पैटर्न है, ये आखिर चलता हुआ हमारे इस पृथ्वी ग्रह को भी प्रभावित करता है। तो हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर ऐसी संरचना जब दिखाई देती है तो किस रूप में दिखाई देती है। प्रिय साथियों, बृहस्पति में जो एटमॉस्फेयर का मोशन है, सैटर्न में जो है, इसी प्रकार से यूरेनस, नेपच्यून में भी स्वर्लिंग मोशन है। ये ऐसा क्यों दिखाई देता है, इस स्वर्लिंग मोशन का कारण क्या है। तो जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, यूनिवर्सल कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न सिस्टम की बात करते हैं, तो वो पैटर्न हमारे इस पृथ्वी ग्रह में किस रूप में दिखाई देता है, हम उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, उनको कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने गैस दानव ग्रहों में बताया कि उनके ध्रुवों पर और उनके इक्वेटर के आसपास और उनके संपूर्ण सरफेस पर इस प्रकार का मोशन होता है, और अंततः हम इसको अप्लाई करते हैं पृथ्वी पर। यानी कि हम एक कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, जो हमारे ये पृथ्वी के महाद्वीपों पर हमने ये जो इस प्रकार से स्केच पेन से हमने ये जो इस प्रकार से एस प्रकार की आकृति बनाई है, ये ही पैटर्न आखिर पृथ्वी पर भी प्रकट होता है। जो डिफरेंशियल रोटेशन सूर्य में, बृहस्पति में, शनि में, यूरेनस में, नेपच्यून में होता है, वही पैटर्न आखिर हमारी पृथ्वी में प्रकट होता है। तो ये पृथ्वी में जब ये प्रकट होता है, ये सेम प्रोसेस जो दूसरे प्लैनेट्स में दिखाई देती है, वो ही पृथ्वी में भी आकर के इस पर रूप से देखी जा सकती है। तो हमने जैसे कि बताया कि पृथ्वी के वातावरण, वायुमंडल में इस प्रकार से ये जो दिखाई दे रहा है, कोरियोलिस फोर्स के रूप में हम जो देखते हैं, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन आते हैं, उनको देखते हैं। इसी प्रकार से जो अलग अलग अक्षांश पर वायुदाब पेटियां हैं, इसी प्रकार से वायुमंडल का मोशन है। ये ऐसा क्यों है, ये सब पैटर्न कहाँ से आया। इसी प्रकार से ओशियन वाटर करंट जो महाद्वीपीय धाराएं हैं, इस प्रकार से चलती है, और हमारे पृथ्वी के ये जो आपके सामने जो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS, ये इस प्रकार से ये जो प्लेट मोशन को दर्शाता है। और इसी प्रकार से हमारे
पृथ्वी के जो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स है उनमें जो मूवमेंट जो है उसका उसका कारण क्या है, कहाँ से ये प्रकट होता है। तो साथियों, ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये अल नीनो और ला नीना जो होता है, ये कहाँ से सारा होता है, और ये इसी प्रकार से पृथ्वी में जो सिस्मोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये सब कहाँ से आया। तो हम कहते हैं कि एक कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न वो हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर प्रकट होता है, और वो कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न हम जब अपने महाद्वीपों में ढूंढते हैं, जब हम देखते हैं कि बृहस्पति में जो स्वर्लिंग मोशन होता है, जो डिफरेंशियल रोटेशन होता है, वो डिफरेंशियल रोटेशन आखिर पृथ्वी में किस रूप में दिखाई देता है। मेरे जैसा मैं ये कह रहा हूँ, वैसे पहले बात करने वाले अनेक अर्थ साइंटिस्ट हो चुके हैं। मैं इसको एक नए रूप में कैसे समझा रहा हूँ, तो मैं आपके सामने ये जो अफ्रीका और अमेरिका की आकृति है उसका मूल कारण बता रहा हूँ कि क्या कारण है, कैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और फिर पृथ्वी में महाद्वीपों की ये आकृति ऐसी बनी। तो ये अफ्रीका और अमेरिका की कोस्ट लाइन को एकदम सिमिलर देखते हुए कई भूगोलवेत्ताओं ने सोचा कि वास्तव में इनकी कोस्ट लाइन का ऐसा होने का कारण के पीछे मूल कारण ये है कि ये आपस में जुड़े हुए थे, और सारे महाद्वीप आपस में एक बड़े महाद्वीप के रूप में, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा गया। क्या वास्तव में सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया जैसा कोई था? तो यही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है। हम यहीं पर इसके बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए, अंततः हम अपनी बात को कहने के लिए यहाँ पर इस चैप्टर में, यानी इस एपिसोड में है, अपनी बात कह रहे हैं कि वास्तव में अफ्रीका और अमेरिका आपस में कभी भी जुड़े हुए नहीं थे। ऐसा देखा गया है कि अफ्रीका में जो रॉक्स और मिनरल्स मिले हैं, जो फॉसिल्स मिले हैं, वही साउथ अमेरिका में मिले हैं। ये इसी कारण से, और इनकी कोस्ट लाइन के एकदम फिट होने के कारण ऐसा समझा जाता है कि वास्तव में ये जो महाद्वीप है आपस में जुड़े हुए थे। तो और भी ऐसा जो अंटार्कटिका है, इंडिया है, ये सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जिग्सा पजल की तरह आपस में फिट थे, और एक दूसरे से फिट होने के कारण ही इनके कॉन्टिनेंट्स पर एक जैसी रॉक्स और मिनरल्स देखे जाते हैं, और माउंटेन्स बिल्डिंग क्यों होता है, और इसी प्रकार से फॉसिल्स कैसे एक से दूसरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं। तो प्रिय साथियों, हम जो बता रहे हैं कि डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव जो सूर्य में है, जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में है, हमारे इस पृथ्वी ग्रह में भी मौजूद है। हम अगर बारीकी से इस पृथ्वी पर मैप को जो इस पर डिफरेंशियल रोटेशन को तलाशें, इसके प्रभाव को तलाशें, तो बड़ा अद्भुत रूप से इसमें हम डिफरेंशियल रोटेशन को ढूंढ सकते हैं। और हवाओं के पैटर्न में और महासागरों के पानी में तो स्पष्ट दिखाई देता ही है कि नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं और पानी जो मूवमेंट है वो इस प्रकार से अपोजिट है। तो हम इस प्रकार से इस चैप्टर में हम जो बता रहे हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था। ये समझा जाता है कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, फिर लॉरेशिया और गोंडवाना इस प्रकार से अलग होते होते, और इस रूप में आज हम विश्व के इस कॉन्टिनेंट यानी विश्व के नक्शे को देख रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार का प्लेट मोशन या प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ना ही इस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स में मोशन होती है, प्लेट मोशन ऐसा नहीं होता है। हम डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव को समझा रहे हैं कि वास्तव में हमारा ये पृथ्वी जो ग्रह है वो वास्तव में ऐसे नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट डायरेक्शन में निचोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। यानी कि जो प्रभाव हम बृहस्पति में देखते हैं, शनि में देखते हैं, यूरेनस में देखते हैं, नेपच्यून में देखते हैं, वही पृथ्वी में भी प्रकट होता है। इस प्रकार से ये जो प्रभाव है, ये इस रूप में हम आपके सामने दिखा रहे हैं।
तो वास्तव में क्या है कि इस प्रकार का ये प्रभाव हमें समझाता है कि महाद्वीपों की ऐसी आकृति क्यों बनी। धन्यवाद।